जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस और आकर्षण का सिद्धांत, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। आकर्षण का सिद्धांत, इसकी जड़, इसका स्रोत रामचरितमानस से ही है। देखिए, रामचरितमानस में जगह जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिनको यदि हम सभी ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हमारे ध्यान पूर्वक देखें, समझें, जानें और उसका प्रयोग अपने जीवन में करें तो कोई भी ऐसी हम इच्छा नहीं है हमारी। हाँ, वो इच्छा जो सकारात्मक हो, जो सबके लिए हितकारी हो, वो इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने सोच और आंतरिक विश्वास से हम सब अपने जीवन को पूरी तरह से सरल बना सकते हैं, मनचाही चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। इसका विज्ञान समझिए। हम सबके मन में जो भी इच्छाएं उठती हैं वे फूलों की खुशबू की तरह होती हैं। जैसे खुशबू का अर्थ है कि फूल यहीं है, हमारे आसपास, हमारे मन में भी जिस भी किसी चीज को पाने की इच्छा हो रही है, इसका अर्थ है कि वह वस्तु हमारे आसपास है। मैं उसको थोड़ा सा ध्यान देकर, समय देकर के, एकाग्र होकर के उस वस्तु को प्राप्त कर सकती हूँ। ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। और जब ये विश्वास हमारे मन में हो जाता है तो हमारे सामने रास्ते बनने लगते हैं। हम सबको हमारे मनोरथों को सिद्ध करने के लिए साधन दिखाई देने लगते हैं। दिखाई क्या देने लगते हैं? वो साधन तो पहले से ही होते हैं, तभी भाई फूल है पहले से, तभी खुशबू आई। साधन है तभी हमारे मन में विचार आया। लेकिन जब हम एकाग्र नहीं होते हैं तो वो चीजें हमको दिखती नहीं है। जब हम एकाग्रता पूर्वक उस पर समय देने लगते हैं, सोचने लगते हैं, हमारे अंतःकरण में इस बात का विश्वास होता है कि ये विचार मेरे मन में आया है, बल्कि विचार मन में आते नहीं हैं, ये भेजे जाते हैं भगवान श्री राम जी के द्वारा। श्री राम जी का संदेश आज भी जब हम रामचरितमानस उठा करके पढ़ते हैं तो उसमें जो संदेश दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि मानो इन सब संदेशों को श्री राम जी ही कह रहे हों। वास्तविकता भी तो यही है। लिखा तुलसीदास जी ने है, लेकिन लिखवाया श्री राम जी ने ही है। तो श्री रामचरितमानस के सिद्धांतों का अनुकरण हम लोग करें। अब अनुकरण करने के लिए देखिए, एक चौपाई कहीं से भी, कुछ भी, तमाम ऐसी चौपाइयां हैं, तमाम ऐसे सूत्र, रहस्य, सिद्धांत भरे पड़े हैं रामचरितमानस में। एक चौपाई देखिए क्या कहती है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। भगवान श्री राम एक ही थे, देखने वाले ने उनको अलग अलग रूपों में देखा।
जिन्होंने जिस भावना से देखा, श्री राम जी उनको वैसे ही दिखाई दिए। यहाँ हमारे आसपास भी ऐसी ही हमारी आवश्यकता की चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। हम जान ही नहीं पाते हैं कि अरे हमारे पास इतने साधन हैं। इन साधनों का ज्ञान यदि हम कुछ पाने के लिए रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हाँ, हम लोग तो रामचरितमानस का पाठ परंपरागत रूप से कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं। नहीं, वह तो एक सिद्धांत है, रहस्य है, नियम है। उन नियमों का पालन करके हम अपने मन में उठने वाली हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, जिसको आज विदेशी पुस्तकों में बड़े पैमाने पर बड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। सब लूटने दौड़ रहे हैं, और जबकि उसका स्रोत, उसकी जड़, वो सब हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में पहले से ही भरा भरा पड़ा हुआ है। वहां पर भी यही कहा जाता है कि जैसे हमारे अंतःकरण की स्थिति होती है, वैसे ही हमको सब कुछ बाहर दिखाई देने लगता है। अपने अंतःकरण को बदलने के लिए, बाहर से अपने मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, हम सभी को श्री राम नाम का स्मरण और रामचरितमानस का पाठ निरंतर करते रहना है। फिर देखिए कैसे हमारी सभी इच्छाएं स्वतः अपने आप पूरी होती चली जाती हैं। बस हमारे मन में विश्वास तो श्री राम जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप स्वयं अपनी जड़ को मत काटिए, जुड़े रहिए अपने मूल स्रोत से, यानी भगवान श्री राम जी और रामचरितमानस से। इसमें देखिए इनके सिद्धांतों को और अपने जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करिए। यदि आपको यहाँ तक कुछ अच्छा लगा हो, भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ अलग लगा हो, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। जय श्री राम जी की।